फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन के बारे में आप सभी जानते होंगे। वैसे तो ग्लूटाथियोन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो भी जाके दे सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है कि ग्लूटाथियोन क्या होता है, ग्लूटाथियोन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और ग्लूटाथियोन जो है इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म में जाके हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितने भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये ग्लूटाथियोन को यूज़ करते हैं, इसीलिए जब हम इनको देखते हैं कि ये इतनी उम्र में भी कितने जवान हैं, कितने फेस इनका कितना ग्लो कर रहा है, सभी ये ग्लूटाथियोन को यूज़ करते हैं। बट भाई इनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अगर इनको कोई साइड इफ़ेक्ट हो भी गया देन ये उसका भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। और इसके सप्लीमेंट्स जो वो इतने महंगे हैं कि हर इंसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो शॉर्ट में हम ये जानते हैं कि ग्लूटाथियोन एक बहुत ही जिसको कह लें कि बहुत ही बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि 3 अमाइनो जो एसिड्स हैं उनको मिलके बनता है। 3 चीज़ों से मिलकर जो है वो ग्लूटाथियोन बनता है। तो ग्लूटाथियोन जो है उसका जो बेसिक रोल क्या होता है, बेसिक रोल उसका होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जब भी हमारे जो शरीर है वो एक काम, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म उसमें चलता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो वो जो फ्री रेडिकल्स एक तरह की हम उसको वेस्टेज कह लेंगे। हमारी बॉडी जो एक वेस्टेज छोड़ती है, तो उस वेस्टेज को बाहर निकालने का काम जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। तो ग्लूटाथियोन जो है वो बहुत ही उसका एक मेजर रोल होता है फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का, उनको खत्म करने का। क्योंकि फ्री रेडिकल्स का बैलेंस होना भी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्री रेडिकल्स कोई काम नहीं करते। अगर फ्री रेडिकल्स भी हमारे शरीर में नहीं होंगे ना, तो उससे भी आपके शरीर को नुकसान होगा। तो उसकी भी एक जो बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मींस ग्लूटाथियोन की ज़रूरत होती है, ताकि वो फ्री रेडिकल्स के बैलेंस को बनाए रखे। तो उसको बनाए रखने के लिए जो लोग हैं वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ लोग इंजेक्शंस लेते हैं, और कुछ सिरम्स भी आते हैं, कुछ क्रीम्स भी आती है ग्लूटाथियोन रिच, बट वो इतनी कॉस्टली होती है कि हर कोई इंसान उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जो ग्लूटाथियोन है हमारी बॉडी उसे खुद ही बनाती है। तो ग्लूटाथियोन जो जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लग जाती है, तो ग्लूटाथियोन जो वो बनना है, जो ये इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जो 3 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो वो उसकी जो क्वांटिटी बनने की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लग जाती है। तो इसीलिए जो है आपकी जो आप देखेंगे कि जब आपकी उम्र अच्छी उम्र में होते हो, आप यंग होते हो, तो आपका चेहरा भी गोरा होता है। बट धीरे धीरे जैसे ही उम्र ढलने लग जाती है तो रंग काला पड़ने लग जाता है या सांवला पड़ने लग जाता है। चेहरे के ऊपर जो है फ्री जो है वो लाइंस आने शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बट कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी उम्र तो 50 साल की होती है, बट वो लगते ही नहीं है 50 साल के, लगता है कि वो 30-35 साल के हैं। तो उनकी जो ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी कर रही होती है। क्यों क्यों कर रही होती है? क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी है। ठीक है ना? डाइट अच्छी रखना, एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेट रखना, केमिकल्स वाले जो जितने भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनसे दूर रहना, पॉल्यूशन से दूर रहना, स्मोक ना करना, अल्कोहल ना पीना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कहीं ना कहीं क्या 100% सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी के अच्छे मैकेनिज्म के लिए भी और बुरे मैकेनिज्म के लिए भी। यही चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ग्लूटाथियोन का पाउडर जो है वो हम घर में किस तरह से बना सकते हैं, कि जिसको लेने से आपका जो ग्लूटाथियोन एक बॉडी तो बना रही है बट उसको सपोर्ट करेंगे। अगर आपकी बॉडी में 25% बन रहा है तो 25% हम घर का बना हुआ, अपने हाथों का शुद्ध बना हुआ ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट लेंगे, कि जिसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा ज़्यादा। तो उसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कौन से कुछ रिच फ्रूट्स हैं जो आपको खाने होंगे, जिनसे कि आपका ग्लूटाथियोन अपने आप ही शरीर जो बॉडी है वो बनाना स्टार्ट कर देगी, बूस्ट हो जाएगा आपका ग्लूटाथियोन। तो सबसे पहले जो हमने एक पाउडर बनाना है ग्लूटाथियोन का, जिसको आपने सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना होगा। तो उसको बनाने की विधि हम जान लेते हैं।
तो आपने लेना है सबसे पहले आंवला का पाउडर। तो आंवला जो है उसमें विटामिन सी है, विटामिन सी जो मेजर रोल प्ले करता है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, मेजर रोल प्ले करता है आपकी स्किन के लिए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी एक होता है। तो आंवला में तो भर भर के विटामिन सी है, तो आपने आंवला ले लेना है। आंवला पाउडर आपने ले लेना है, जिस तरह अगर आप 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर लेते हो, देन आपने 2 टेबलस्पून ही चिरौंजी का पाउडर ले लेना है, जिसकी जो है फोटोज आप यहाँ पे देख रहे हो कि चिरौंजी क्या होती है। तो चिरौंजी इस तरह की होती है, आपने चिरौंजी ले आनी है, उसका पाउडर बना लीजिए। अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसमें आपने क्या ऐड करना है, आपने उसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून, जिस तरह उसके 2 टेबलस्पून अगर आप चिरौंजी पाउडर यूज कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून आप आंवला पाउडर यूज कर रहे हैं, देन 1 टेबलस्पून आपने उसमें ऐड करना है गार्लिक पाउडर। तो गार्लिक पाउडर में भी सल्फर बहुत ज्यादा होता है, तो जो सल्फर रिच फूड होते हैं वो ग्लूटाथियोन को प्रमोट करते हैं, उसको बूस्टअप करते हैं। तो आपने गार्लिक पाउडर उसमें 1 टेबलस्पून ऐड करना है। तो इसकी रेशियो आप देख लीजिए 2:2:1 रेशियो आपने इसकी रखनी है, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का आपने पाउडर बना लेना है। तो इस पाउडर को आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच आपने शाम को लेना है। बट जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे वो 1 टेबलस्पून से स्टार्ट कीजिए, पहले 7 डेज आप लीजिए 1 टेबलस्पून। तो अगर आपको इसको लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ लोगों को बहुत सेंसिटिव होते हैं जिनको माइल्ड सी चीजें, जो नेचुरल चीजों से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये उनके लिए है। तो वो 1 टेबलस्पून से पहले स्टार्ट करके देते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देन आप इसको रेगुलरली अपने खाने में यूज कर सकते हैं। आप 21 डेज रेगुलरली लीजिए, देन आपने 1 वीक का ब्रेक लेना है, देन फिर आपने 21 डेज के लिए इसको स्टार्ट कर देना है। तो इसी तरह से आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो जो स्किन टोन है आपका, वो जो आज आप नोट कर लोगे कि आपका स्किन टोन ये है, तो उससे आप 1 पॉइंट आप आगे चले जाओगे, आपका स्किन टोन जो वो निखरने लग जाएगा। और जो दूसरी चीज ये है कि आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, उसके ऊपर एक नेचुरल सा ग्लो आएगा। नेचुरल ग्लो और स्किन को हेल्दी होना बहुत ही जरूरी होता है। अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि खाने पीने में आपने क्या ध्यान रखना है। खाने पीने के लिए आपने जितने भी जो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो आपने लेनी है। जिस तरह से अभी पालक का सीजन चल रहा है, तो पत्तेदार सब्जियां जितनी भी है, हरे रंग की सब्जियां हैं, जो हरे रंग के पत्ते हैं जितने भी तरह के, जिस तरह से धनिया पत्ता है उसका जूस आप ले सकते हैं, आप पालक का जूस ले सकते हैं। अगर आप जूस नहीं लेना चाहते तो 2-3 तरह के इसी तरह से के आप पत्ते ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पालक ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी, और साथ में उसके ब्रोकली आप ऐड कर लीजिए, और स्पिनच जो बेल पेपर्स हैं वो आप ऐड कर लीजिए। तो उसका एक सैलड बनाकर आप खा सकते हैं। आप अगर रोज कम से कम भी अगर आप जो पत्ते हैं अकेले 70 ग्राम पत्ते ही अगर आप खा लें पूरे दिन में, देन आपको उससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आपका जो ग्लूटाथियोन है अपने आप बॉडी में उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट चीज जो है वो ग्लूटाथियोन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो 100 ml आपने दूध लेना है, 100 ml दूध में आप आधा नींबू निचोड़ दीजिए। आधा नींबू निचोड़ने के बाद दूध को बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद देखेंगे कि उसमें उसका पानी अलग हो गया है और उसका पनीर अलग हो गया है। जो उसका पानी है उसको हम वे प्रोटीन कहते हैं, जो आपके स्किन के लिए, आपको ग्लूटाथियोन को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज होती है। तो वो आपने पानी ले लेना है। उस पानी में आपने हाफ जो है हाफ नहीं 1 पिंच जो है टर्मरिक की ऐड करनी है। अगर आपके पास फ्रेश टर्मरिक मिल जाती है देन आपने 1/4 टीस्पून आपने फ्रेश टर्मरिक का ऐड करना है, नहीं तो आप 1 पिंच जो है टर्मरिक की उसमें ऐड कर लीजिए। तो आपने उसको हल्का सा गरम गरम ही पीना है, जिससे उसको छान लीजिए, उसको टर्मरिक ऐड कीजिए, देन आप उसको ड्रिंक कर लीजिए, ठीक है। उससे आपकी जो है स्किन तो ग्लो करेगी, उससे आपकी जो मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेंथ आएगी। और जिन लोगों के जिस तरह से कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द होती रहती है, वो दर्द भी उनकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया, जो लोग इस तरह से ले सकते हैं वो इस तरह से ले। और जो पनीर है वो पनीर आप जो सब्जी में डाल के खाइए, या उसका पराठा बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, जिस तरह भी आप अगर उसको कच्चा खाना चाहते हैं देन आप उसको कच्चा नेक्स्ट मॉर्निंग खाएंगे, उसी टाइम दूध के साथ आपने नहीं खाना, आप नेक्स्ट मॉर्निंग उसको ले सकते हैं।
तो अगर आप ये कर सकते हैं देन ये करिए। जो ये नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने करना है दूध ले लेना है आपने, गर्म दूध ले लीजिए। गर्म दूध में आपने खसखस डाल के पीनी है। तो खसखस की जो डोजेज होती है वो 3 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक आप खसखस ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं लेनी होती है। तो आधा चम्मच से आप स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप उसको 1 चम्मच तक लेके जा सकते हैं। अगर खसखस को आप इसी तरह से चबा के खाना चाहते हैं तो चबा के खा लीजिए, नहीं तो उसको खसखस का एक पाउडर बना लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में, देन वो पाउडर आप उसको यूज कर सकते हैं। आप गर्म दूध के साथ उसको ले सकते हैं। अब खसखस किन लोगों ने नहीं लेनी है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उन्होंने खसखस नहीं लेनी है। वो सिर्फ जो पहले मैंने आपको बताया है, तो वो वे प्रोटीन वाला जो पानी है आप दूध का, वो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।